नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसी समस्या के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत सारे साथियों की है कि साथी हैं जो ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरे विद्यालय में पदस्थापित हो गए हैं, लेकिन एसआईपीएफ पोर्टल के ऊपर एसआईपीएफ जो न्यू पोर्टल है उसके ऊपर डीडीओ उनका पुराना वाला ही शो हो रहा है। जो पुराना कार्यालय था उसका डीडीओ ही वहाँ दिखाई दे रहा है। नया डीडीओ जहाँ उन्होंने वर्तमान में ज्वाइन कर रखा है, वर्तमान में वो पदस्थापित हैं, वो डीडीओ उनकी एसआईपीएफ न्यू पोर्टल के ऊपर शो नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस समस्या का अपन समाधान करते हैं और साथ ही सामूहिक दुर्घटना बीमा का प्रस्ताव कैसे ऑनलाइन करते हैं, नॉमिनी चेंज कैसे कर सकते हैं, किसी परिवार के सदस्य को यानी फैमिली मेम्बर को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, आदि जो समस्याएं हैं, या बेसिक चेंज कैसे कर सकते हैं, आदि जो समस्याएं हैं, इनके ऊपर आज अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले जो डीडीओ है उसको कैसे चेंज करेंगे। अपना जो वर्तमान विद्यालय का जो डीडीओ है उसकी यूजर आईडी और उसके पासवर्ड के माध्यम से अपन एसआईपीएफ न्यू पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे। ध्यान रहे, एसआईपीएफ जो ओल्ड पोर्टल है वो एक तरह से डीएक्टिवेट सा हो गया है, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। एसआईपीएफ न्यू पोर्टल के ऊपर ही अब सारे काम होंगे। सामूहिक दुर्घटना बीमा का ले सकते हैं, चाहे एनीवन कोई भी काम हो। यूँ कह सकते हैं कि एसआई की जो डिडक्शन देखनी है, या जीपीएफ 2004 की डिडक्शन वगैरह देखनी है, या एसआई का जो क्लेम फॉर्म है, एसआई का जो लोन है, सब एसआईपीएफ न्यू पोर्टल के ऊपर ही होंगे। अपन सबसे पहले जो डीडीओ पर लॉगिन हो गए हैं, डीडीओ की यूजर आईडी और पासवर्ड से, यह उनका पर्सनल है। अपन इसका वो चेंज करेंगे। इसमें देखो एक मैसेज आया है कि यदि आपके द्वारा व्यक्तिगत सामूहिक दुर्घटना बीमा की कटौती में कोई चेंज नहीं है तो इस बार प्रपोजल भरने की आवश्यकता नहीं है, वो पुराने वाला ही मान्य हो जाएगा। सबसे पहले डीडीओ चेंज करते हैं और डीडीओ रोल में जो वर्तमान डीडीओ है, डीडीओ रोल चेंज कर लेते हैं। डीडीओ रोल चेंज करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इस इंटरफेस में सबसे पहले आपको जो एम्प्लॉई दिखाई दे रहा है उस एम्प्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय में ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अपने को जो अपने इस समस्या का समाधान के लिए जो काम आने वाला है ऑप्शन, वह है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र। जो एम्प्लॉय ट्रांसफ़र है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चाहे एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करना हो, चाहे एम्प्लॉय को पुल करना हो, दोनों स्थितियों में इसी के ऊपर क्लिक करेंगे और अपन इसी समस्या के ऊपर देखते हैं और बिल्कुल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ जिस एम्प्लॉय को पुल करना है या जिस एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करना है उस एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी यहाँ अपन डालेंगे और एम्प्लॉय आईडी डालने के बाद में यहाँ सर्च करेंगे। एम्प्लॉय आईडी जैसे ही अपन शो करेंगे, लिखेंगे सॉरी, और उसके बाद में जैसे ही डालेंगे तो एम्प्लॉय की पूरी डिटेल, प्रेजेंट डीडीओ और जो यूँ कह सकते हैं जो करंट स्टेटस है वो, और अपन कहाँ ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं वो, दोनों स्थितियाँ इसमें आपको शो हो जाएंगी। एम्प्लॉय वर्तमान में कहाँ बोल रहा है और अपने को उस एम्प्लॉय को कहाँ ट्रांसफ़र करना है, अर्थात कौन से डीडीओ रोल के ऊपर उसे दिखाना है, कौन से डीडीओ के अंडर में उसे लाना है। ये दोनों ऑप्शन अपन यहाँ देख लेते हैं। वर्तमान में एम्प्लॉय है, करंट स्टेटस है, ये बोल रहा है, और अपन कहाँ करना चाह रहे हैं उसकी डिटेल ट्रांसफ़र टू, जो ये वाला दाहिनी साइड का ऑप्शन है, वहाँ पर देते हैं। एक एक चीज़ सेलेक्ट करते जाएंगे। इसमें सेलेक्ट करने के ऑप्शन दिए गए हैं और उन ऑप्शनों को ध्यान से देखते हुए उनको सेलेक्ट करना है। अपन कर रहे हैं डीडीओ चेंज कर लेंगे, उसके बाद में जो भी स्कूल है उसको चेंज कर लेंगे, पर स्टेटस चेंज कर लेंगे जो भी है परमानेंट वगैरह, कैटेगरी चेंज कर लेंगे, उसके बाद में इसका डेजिग्नेशन है वह चेंज कर लेंगे, और उसके बाद में है उसका बजट हेड, यानी आपको कौन से बजट में उस एम्प्लॉय का बिल बनता है वही बजट हेड यहाँ पर डालना है। जैसे अपन बात करें, नॉन प्लान का बजट हेड जनरली होता है 220202-109-0101, तो ये बजट हेड होता है नॉन प्लान का। प्लान का जैसे अलग है 2202-02-109-2701।
उसके बाद में ये डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, उसके बाद में दिया हुआ है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट पहले से ही दिया हुआ होगा और मैं जहाँ तक समझता हूँ वहाँ तक डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पर सही ही मिलेगा आपको। अगर सही नहीं है तो यहाँ चेंज करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। आगे अपन देखते हैं जॉइनिंग डेट इन करंट ऑफिस, यानी जो प्रेजेंट ऑफिस है, इस ऑफिस में एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया है। यह ध्यान रखने वाली बात है, जनरली यह गलत ही आ रहा है, इसको अपने को ठीक करना है। उसके बाद में बेसिक पे है, आपका वर्तमान में जो बेसिक पे क्या है वह बेसिक पे देख लेना है। जनरली मैं जहाँ तक समझता हूँ बेसिक पे जो वर्तमान में आपको मिल रहा है वही बेसिक पे यहाँ आपको शो होगा, इसमें शायद चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर भी आपको लगता है कि आपका बेसिक पे यहाँ कुछ पहले का है या गलत दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप बेसिक पे भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करें कि एम्प्लॉय की जो सर्विस स्टेटस है, इस सर्विस स्टेटस में इन सर्विस ही दिखाना है और उसके बाद में सबमिट कर देना है। जो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। ऐसे होते ही यह निश्चित हो गया कि आपका जो डीडीओ है, अब वर्तमान जो डीडीओ के यहाँ जो काम कर रहे हैं आप, वो आपके SIPF न्यू पोर्टल के ऊपर दिखाई देने लग गया है। अब अपन कुछ और ऑप्शन हैं SIPF डीडीओ रोल के ऊपर, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहला है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के ऊपर आपको बता दिया गया है कि कौन कौन से जो ऑप्शन हैं वो दिखाई दे रहे हैं, फिर भी अपन दोबारा देख लेते हैं। एम्प्लॉय के ऊपर है क्रिएट, जो न्यू एम्प्लॉय आईडी अगर किसी कार्मिक की बनानी है, अगर किसी कार्मिक ने न्यू ज्वाइन किया है, एम्प्लॉय आईडी बनानी है तो यहाँ से क्रिएट से कर सकते हैं। एम्प्लॉय डिटेल से अपन किसी जो कोई कर्मचारी है उसकी अपन डिटेल चेक करना चाहते हैं, तो किसी भी कर्मचारी की डिटेल है वो यहाँ एम्प्लॉय डिटेल से अपन चेक कर सकते हैं। जो भी आवश्यक जानकारियाँ हैं उसको फुलफ़िल करके यहाँ से किसी भी एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ अपन चेक कर सकते हैं। उसके बाद में है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र, जो अभी अपन ने किया है। उसके बाद में है प्रोफाइल। प्रोफाइल में किसी भी कर्मचारी है उसकी प्रोफाइल यहाँ पर अपन चेक कर सकते हैं। यहाँ अपने को एम्प्लॉय आईडी वगैरह डालकर जो भी सर्च करना होता है, जो भी एम्प्लॉय आईडी है, एक बार एक उदाहरण के रूप में हम आपको एम्प्लॉय आईडी डालकर एक दिखा देते हैं कि इस ऑप्शन में क्या आएगा और आप क्या देख सकते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी डाल लेते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन कुछ जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनको अपन देख लेते हैं। ये देखो, इसमें कर्मचारी की जो डिटेल है वह डिटेल आ रही है। उसके बाद में अपन नीचे देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक डिटेल्स हैं, जिसकी जो करंट डिटेल हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद सर्विस डिटेल है वह देख सकते हैं, स्कीम डिटेल है वह देख सकते हैं। और उसके बाद में जो बची है डिटेल, जो फैमिली वगैरह जो SI नंबर है, वह अपन सर्विस हिस्ट्री है वो डिटेल अपन यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं एम्प्लॉय के ऊपर। तो एम्प्लॉय में कुछ ऑप्शन और हैं, मतलब अपडेट जो नॉमिनी है। अगर आप सामूहिक दुर्घटना बीमा का प्रस्ताव भरने जा रहे हैं और आपके केस में नॉमिनी ऐड नहीं है, तो यहाँ से आप डीडीओ रोल से ही नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। यद्यपि SIPF और न्यू पोर्टल के ऊपर एम्प्लॉय खुद भी नॉमिनी ऐड कर सकता है, अपनी फैमिली मेम्बर ऐड कर सकता है, और डीडीओ रोल से भी फैमिली मेम्बर ऐड भी कर सकते हैं, उन्हें एडिट भी कर सकते हैं, और नॉमिनी का शेयर है वह भी चेंज कर सकते हैं। 100% है उसे 50 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर दाहिनी तरफ का जो ऊपर कोने में लिखा हुआ है ऐड फैमिली डिटेल, वहाँ भी अपन फैमिली डिटेल मतलब और जो मेंबर हैं उनको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यह काम एम्प्लॉय अपनी पर्सनल SIPF मतलब जो आईडी है, पर्सनल आईडी है, SSID, वहाँ से भी भर सकता है, वहाँ से भी ऐड कर सकता है, और DDO रोल से भी ऐड कर सकता है। यहाँ से एडिट भी कर सकता है और न्यू जो है वो भी भर सकता है। ये शेयर चेंज भी कर सकता है।
100% दिया हुआ है, 50%, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी चेंज करना चाहिए वह चेंज कर सकता है, एडिट कर सकता है, न्यू फैमिली मेम्बर ऐड कर सकता है। उसके बाद में डीडीओ रोल पर ही और भी ऑप्शन हैं, उनको अपन देखते हैं। एम्प्लॉय के अलावा जीपीएफ भी है। जीपीएफ में केवल जो क्लेम है, जीपीएफ डेथ क्लेम है, उसी को अपन यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में पेमेंट है, पेमेंट के ऊपर अपन स्कीम पेमेंट देख सकते हैं। और उसके बाद में एसआई है, एसआई का भी जो क्लेम है वह क्लेम है वो यहाँ से कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो काम है यह अपन डीडीओ रोल से कर सकते हैं। थैंक यू।